हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Question says assertion दिया हुआ है temperature coefficient of a one step reaction may be negative. Reason दिया है the rate of reaction having negative order with respect to a reactant decreases with increase in the concentration of the reactant. Option A हमारे पास both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option B दिया है assertion is true but reason is false. Option C दिया है assertion is false but reason is true. Option D दिया है both assertion and reason are false, right? The key concept for this question is rate of reaction. See, generally जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस, जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, राइट. अरेनियस ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी the temperature is raised by 10 degrees Celsius, the rate of reaction doubles or triples, right? और इसीलिए इन्होंने डिफाइन किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, which is basically जब हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए बाय द ओरिजिनल टेम्परेचर, उन दोनों के जो रेट कांस्टेंट होंगे उनका रेशियो होता है, राइट. Rate constant at temperature T and rate constant at temperature T plus 10. ये हमारे पास दे देता है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट. ठीक है. अब इस रीजन में क्या मेंशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग नेगेटिव ऑर्डर with respect to the reactant decreases with increase in the concentration of the reactant. यानी यहाँ पे हमें ये मेंशन है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A plus B gives us C, और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, तो जगह रेट इज इक्वल टू के हो जाए हमारे पास -1 और इसकी कोई पावर हो 2, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग. ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो वो -1 हो और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो वो 2 हो. ठीक. तो हमारे पास अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. सी सपोज इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक, R2 मान लेते हैं. जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, R2 कब मान ले, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने बढ़ा दिया, हमने उस कंसंट्रेशन डबल कर दिया. ठीक. अब बेसिकली R2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 है. 2 की पावर -1 कितना हो जाता है, 1/2 के. तो हमारे पास ये किसका एक्सप्रेशन था, ये हमारे पास R1 का एक्सप्रेशन है. तो जो R2 आया क्या गया, R1/2. यानी इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सेकेंड केस में, जब हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. वो क्या हो गया, हाफ हो गया. यानी जो स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग नेगेटिव ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने इंक्रीज किया तो R2 के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई. ठीक है, 2 की पावर माइनस बना था जिसको हमने लिख दिया क्या, 1/2 डिनोमिनेटर में आया. ये एक्सप्रेशन किसका था, ये एक्सप्रेशन इसका था R1 का ओरिजिनल रेट का, तो R1/2 हो गया. ठीक, कितना हो गया, R1/2. न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी R1/2, यानी जो ओरिजिनल रिएक्शन का रेट था उसका हाफ हो गया. तो रीजन हमारा करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन हैविंग अ नेगेटिव ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. असर्शन क्या है, असर्शन है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ वन स्टेप रिएक्शन में बी नेगेटिव. ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है कि हमारे पास जो वन स्टेप रिएक्शन है उसके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होता, यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव होता है. क्यों, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेट
ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वो इस वजह से बढ़ता है क्योंकि वहाँ पे कोलिजन्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होने के चांसेस होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज कर जाता है जब भी हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। ठीक, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वन वन स्टेप रिएक्शन मे बी नेगेटिव, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। असर्शन जो है वो हमारे पास फॉल्स है, बट रीजन जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अगर नेगेटिव ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वो डिक्रीज कर जाएगा जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हम इंक्रीज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।